जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 4 करेंगे और टॉपिक का नाम है इंडियाज यूके रिलेशंस। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम लोग अब चौथा टॉपिक पे आ गए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंडिया यूके रिलेशंस, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का रिलेशंस। तो अभी अभी इंडिया यूके वर्चुअल समिट हुआ है, ऑनलाइन दोनों बात किए और रोड मैप तय हुआ है 2030 तक का रोड मैप। इसमें हम लोग क्या किए हैं, बायलैटरल टाइज से अपना रिलेशनशिप को उठा करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कर लिए हैं। अब बायलैटरल क्या होता है, ये बेसिकली आपका किसी दो कंट्री के बीच में होता है। अगर मल्टीलेटरल होता तो दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में होता। बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच में, और इकोनॉमी, डिफेंस वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आएगी। इकोनॉमी आएगी, डिफेंस आएगा, क्लाइमेट आएगा, बहुत कुछ आएगी। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एकदम बढ़िया से दोस्ती करना है। तो यहाँ पर हम दोनों कंट्री इस दोनों पे आ गए हैं। तो जो रोड मैप होगा 2030 को, उसको 5 भाग में बांट दिया गया कि 5 काम करेंगे अपने से, 5 चीज़ पे ध्यान देंगे। पहला, कनेक्टिंग कंट्रीज एंड पीपल। तो ये कैसे करेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन हम लोग को किसी एक पॉइंट का बस एक ही पॉइंट याद करना है। इतना हम लोग याद कर नहीं पाएंगे, ठीक है, उतना ही खाना जितना पचा पाए। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कैसे कनेक्शन होगा माइग्रेशन बढ़ाएंगे, मोबिलिटी, माइग्रेशन मोबिलिटी एक ही चीज़ होता है, माइग्रेशन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। और एक यहाँ पर अगर हम पंच लाइन डाल देंगे, इंडिया यूके टुगेदर, ये पंच लाइन अगर डाल देंगे तो अपना ये इस वाले पॉइंट का तो नंबर मिल जाएगा अपने को। तो दूसरा वाला पॉइंट है ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, एफटीए वगैरह करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यहाँ पर एक बढ़िया सा दिया हुआ इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, ये वाला करेंगे। एफटीए करने के लिए बात हुआ है, लेकिन अभी बोला गया है कि इस साल के एंड तक इस पर बात फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप में अभी हैं हम लोग, ओके। और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को तो बस एक ही पॉइंट चाहिए था एक पार्ट पे, ठीक है। तो तीसरा पार्ट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्या, डिफेंस एंड सिक्योरिटी मतलब क्या, साइबर में हम लोग को जो भी क्रिमिनल वहाँ पकड़ा जाए, ऐसे नीरव मोदी उधर है तो उसको भेज दो भाई इधर, कोई साइबर स्पेस है तो उसको, साइबर स्पेस में कुछ फ्रॉड हुआ इधर से उधर से तो उसको सपोर्ट करना है, एक दूसरे को डेटा शेयर करना है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ होगा। डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, DISP एग्रीड इन 2015 में ये हम लोग दोनों का एग्री हुआ है, तो इसको फॉरवर्ड करना है। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लाइमेट ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव एट COP 26। कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड 26 क्योंकि ये 26th मीटिंग था, ठीक है। तो ये वाला याद कर लीजिएगा। इसका मिशन था बेसिकली, मोदी जी ने मिशन दिया था, इंडियाज विजन ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये लिख देंगे पंच लाइन, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हम लोग के गवर्नमेंट जो बहुत सारे पंच लाइन देते हैं, और पंच लाइन से बहुत हम लोग का आंसर अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो पंच लाइन सब याद करके रखना है। और हेल्थ में हम लोग अभी वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उधर से वैक्सीन आया, अभी हेल्प किए हैं यूके वो लोग, हम लोग भी उधर उस टाइम पे किए थे जब हम लोग अच्छा थे तो, ठीक है। यही है, वो सब कुछ खास नहीं है, ओके। वैक्सीन के ऊपर लिख देंगे, हेल्थ में हो जाएगा, तो 5 पॉइंट हो गया। अब देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ यूके फॉर इंडिया। इससे हम लोग का जो रिलेशन, हम लोग का सिलेबस में क्या है, हम लोग का सिलेबस में देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट, और है इंडियाज मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन्स। बायलैटरल रिलेशंस है, जो भी कंट्री से बायलैटरल रिलेशंस है उसका इफेक्ट क्या है हम लोग का इंडिया में, क्या कैसे रिलेशंस है, तो यही सब है हम लोग का सिलेबस में, ठीक है। अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, देखिए पूरा का पूरा अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो यहीं पर है अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है यूके में। तो पहला तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए हम लोग का 2 बिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, 15 बिलियन का है टोटल में, और 2 बिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा मतलब यूके से हम लोग ज़्यादा कमाते हैं, तो हम लोग को अच्छा है, ठीक है। सरप्लस है बेसिकली, ओके। सरप्लस मतलब ज़्यादा 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 देना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कमाना बेसिकली, ठीक है। तो ग्रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन पोस्ट ब्रेक्सिट इरा। अभी हम लोग जानते हैं कि जो यूके है ब्रेक्सिट जो है उससे बाहर हो चुका है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट यूके के साथ कोई भी रिलेशंस को बिठा सकते हैं, बना सकते हैं, और हम लोग को यूके से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा रिलेशन। और देखिए हम लोग क्या बेचते हैं यूके को, हम लोग जनरली कपड़ा वपड़ा बेचते हैं, पावर जनरेटिंग मशीन बेचते हैं, पेट्रोलियम बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं। और वो लोग क्या बेचते हैं, वो लोग जनरली जो है, देखिए वो लोग जनरली पावर जनरेटिंग मशीन वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह देते हैं वो सब बेचते हैं। और एक बेवरेजेस भी है, ठीक है, वो दारू वगैरह कोई ड्रिंक्स वगैरह ये सब देते हैं वो लोग।
ठीक है, और भी बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन ऐसा कुछ यूपी से पूछता नहीं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द यूके, ये पॉइंट लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि इंडिया जो है 1,10,000 जॉब्स क्रिएट किया यूके में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मज़ा आ गया इनको सुन के, क्योंकि इंडियन कंपनीज जाकर के यूके में अपनी कंपनी खोली है और 1,10,000 जॉब क्रिएट किए यूके की जनता के लिए। हो सकता है वहाँ पर इंडियन जनता भी काम कर रही हो, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यूके भी इंडिया में बहुत हैवीली इन्वेस्ट करता है, फोर्थ लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर है इंडिया का। ये 3 है पहले, उसके बाद यूके फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके, अभी हम लोग बात किए थे ऊपर में यहाँ पर यहाँ पर इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, ठीक है, इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, इस पे बोला गया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, इसके बारे में है यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, इसके बारे में बोला गया कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस ईयर के एंड तक करेंगे। ओके, ये किया गया था एक ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA किया गया था 2007 में, लेकिन अब तो वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो ये वाला फेल हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए स्ट्रैटेजिक पे आते हैं। अभी जो है USA और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, अब अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी इंडिया क्या किया है, इंडिया क्वाड में जुट गया था, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्वाड में ये मिडिल पावर्स है, पहला बिगेस्ट पावर क्या, USA है, रशिया है, जापान है, सॉरी USA है, रशिया है और चाइना है, और भी ग्रेट पावर्स है। लेकिन मिडिल पावर्स में ये आ गए, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, UK आ गया। तो हम लोग को मिडिल पावर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। बस ये लिख देंगे, स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उतना डेटा हम लोग को याद रहता नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इतना याद रहेगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना, चाइना बहुत हद तक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर बन गया है, तो हम लोग को उसके ऊपर रिड्यूस्ड मतलब डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है बेसिकली। ऐसे हम लोग अभी डिफेंस का सारा बोल दिए कि आत्मनिर्भर बनना है और बहुत सारा ऐप को कैंसिल कर दिए। उसी तरह यूके जो है हवाई कंपनी का इक्विपमेंट को बैन कर दिया, बोला कि 5G आप काम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो अगर वो भी बैन कर दिया, हम भी बैन कर दिए, तो दोनों मिल करके कुछ ना कुछ बढ़िया रास्ता निकाल सकते हैं 5G को इंटीग्रेट करने के लिए, 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, और सपोर्ट फॉर एंटी टेररिस्ट एजेंडा, कि जैसे मोहम्मद एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग दोनों मिलकर के UN में बात उठाएंगे कि हाँ भाई इसको बढ़िया से ख़त्म करो। पाकिस्तान को बोलो कि भाई, पाकिस्तान को दोनों साथ में मिलकर बोलेंगे कि भाई ख़त्म करो यार, तुम सपोर्ट मत किया करो इसको, गलत बात है, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन ऑफ यूके का पॉपुलेशन बहुत हद तक एज हो रही है। अगर यहाँ पर डेटा देता है कि इतना एज हो रहा है तो अच्छा होता है, लेकिन उतना हम लोग को याद रहेगा नहीं, फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि यूके का पॉपुलेशन एज हो रही है, और हमारे पास तो भाई जनता कमी नहीं है, बहुत आदमी है हम लोग के पास, तो हम लोग अपना आदमी को वहाँ भेज करके अपना काम करवा सकते हैं। और मैं बता दूँ, एक मैं पिछले मैगजीन में मे बी मार्च या अप्रैल में मैं पढ़ा था कि $42 बिलियन मिडिल ईस्ट से हमारे कंट्री में आता है, ठीक है, हमारे लोग वहाँ काम करते हैं। तो उसी तरीके से इंडिया के लोग को भी मौका है अभी ब्रिटेन में घुसने का, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन एज हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं लोग, तो हम लोग वहाँ घुस करके अपना काम कर सकते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग का पैसा आएगा बहुत ज़्यादा, तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये काम करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग के बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन, मतलब कम से कम 15 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, और 1.8% है वहाँ का पॉपुलेशन के, हमारे 15 लाख लोग, और 6% उनके कंट्री के GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग 15 लाख लोग। तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, टैक्स देते हैं ना भाई, वहाँ पर कमाते हैं तो उनसे GDP उनका कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जॉब तो हमने देख ली, 1,10,000 जॉब क्रिएट हो रहा है यूके में, हमारी कंपनी, इंडियन कंपनीज के थ्रू। अब देखिए ये सब तो बहुत अच्छा चीज़ था। अभी देखिए हम लोग इश्यूज़ क्या है, कॉलोनियल प्रिज्म, ये लोग बहुत दिन तक हम लोग को मतलब राज किए हैं, बहुत परेशान किए हैं, तो लोग इनसे जलते हैं भाई, ये लोग तो बहुत बुरा आदमी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, कॉलोनियल प्रिज्म, हम लोग मतलब उसको पुरानी बातें भूल नहीं पाते हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है। इंडियाज़ कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तो हम देखें कि हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 77 से 63 पहुंच गया हम लोग का। बिजनेस इन्वायरमेंट आसान हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। बट यूके का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स नहीं, रैंक है, वो टॉप 10 में आता है, कभी 8, 9, 7 ऐसे आता है, और हम लोग कहाँ 63 में। काफ़ी हद तक हम लोग को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, ठीक है। यूके माइग्रेशन पॉलिसी, उनका जो माइग्रेशन पॉलिसी है
काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का माइग्रेशन पॉलिसी है, उनका माइग्रेशन पॉलिसी काफ़ी कंस्ट्रेंट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो उसको भी उनको 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 बात करने का ज़रूरत है हम लोग उनसे, कि आप थोड़ा सा इसको अच्छा से कीजिए। ओके। डिफेंस कॉपरेशन, वहाँ के जो डिफेंस कॉपरेशन होते हैं हम लोग का यूके के साथ, वो कंपनी टू कंपनी होती है। कोई हमारी हमारी जैसे गवर्नमेंट है, वहाँ की कोई प्राइवेट कंपनी है, दोनों काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ की। गवर्नमेंट कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट कंट्री है ना, तो पूरा का पूरा फ्री मार्केट दिया हुआ है उनको, तो वहाँ की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये कोई एक तरीके से इश्यू नहीं है, बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है तो ज़्यादा लेजिटिमेट चीज़ें होती हैं। ओके। क्लोजनेस टू पाकिस्तान एंड चाइना, भाई क्लोजनेस टू चाइना तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हांगकांग में बहुत सारा इशू चल रहा है ब्रिटेन के साथ, चाइना के साथ। तो क्लोजनेस टू चाइना तो मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है क्लोजनेस टू चाइना, लेकिन क्लोजनेस टू पाकिस्तान तो है ही, हमेशा से था वो। ठीक है, उसने बनाया ही था उसको ये करने के लिए। ठीक है। अभी रिसेंट एटीट्यूड ऑफ लेबर पार्टी, यूके का जो लेबर पार्टी है ना, अभी हम लोग को देखिए कश्मीर का जो इशू है वहाँ पर लाया गया था उनके उनके पार्लियामेंट में, फिर फार्मर्स का जो इशू है उनको लाया गया था उनके पार्लियामेंट में, उसके ऊपर बातें हुई थी। तो उनका जो लेबर पार्टी है हमारे गवर्नमेंट से उतना ज़्यादा अलाइंड नहीं है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो ये भी एक इशू है इसमें। ओके। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या होगा, हम लोग को करना क्या चाहिए एक्चुअली में। तो ब्रिटेन हैड वॉकड आउट ऑफ ईयू एंड इंडिया हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी इंडिया क्यों छोड़ा, इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आया था शायद, और तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत हद तक ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इंडिया छोड़ दिया था इसको, क्योंकि उसके पास रीजन्स थे, इंडिया के पास रीजन्स थे कि इस आरसीईपी में कुछ करना होता है, कि जैसे आप ट्रेड बैरियर्स को बहुत हद तक रिड्यूस करना होता है। इसमें चाइनीज़ लोग जो इसका मेंबर थे, तो हम लोग चाहते थे कि चाइना से थोड़ा दूरी बनाए रखें। हम लोग को चाइना का माल इंडिया में नहीं चाहिए होता, अगर हम लोग इसमें ज्वाइन कर लेते तो चाइना बहुत अच्छे से अपना माल अपना इंडिया में डंप करते रहता, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए थे। ठीक है। और न्यूजीलैंड से डेयरी का जो प्रोडक्ट है बहुत हद तक यहाँ पर इंडिया में एक्सपोर्ट होना चालू होता है, तो हम लोग का जो डेयरी बिजनेस है, डेयरी इंडस्ट्री है, उसको हार्म करता, इसीलिए इंडिया इसको छोड़ दिया था। और ब्रिटेन भी इसी कुछ कुछ देख करके, उसका अलग ही रीजन्स होंगे, ऐसा इंडिया के जैसा रीजन तो नहीं होगा, लेकिन ब्रिटेन भी ईयू को बाहर आ गया। तो अब देखिए दोनों आदमी बाहर आ गए हैं, तो हम दोनों मिल करके अब कुछ और कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैनेजिंग इंडो पैसिफिक, अभी देखिए ब्रिटेन का जो है इंडो पैसिफिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमारा तो इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट है ही है, क्योंकि हम लोग को चाइना को टैकल करना है, तो हम दोनों मिल करके एक साथ में कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कोविड-19 पैंडेमिक, तो आजकल सारे क्वेश्चन में हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक का इश्यूज़ में भी डाल सकते हैं और सोल्यूशन में भी डाल सकते हैं कि ठीक है, तो कोविड-19 पैंडेमिक को साथ में हैंडल करना है, वैक्सीन शेयर करना है, टेक्नोलॉजी को शेयर करना है, पेटेंट के बारे में डब्ल्यूएचओ में बात उठाना है, तो उस सब के बारे में काम करना है इसमें। पोस्ट ब्रेक्सिट पार्टनरशिप, ये बेसिकली यही चीज़ है, यूँ से बाहर हो गया तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइडर कॉपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे के सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में, कंक्लूजन में ये अपन लिख सकते हैं, वाइडर कॉपरेशन। हम लोग को वाइडर कॉपरेशन पे काम करना चाहिए, इस तरीके से अर्बनाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, ये सब के ऊपर काम भी करना चाहिए। जैसे हम लोग डिफेंस पे काम करते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं, इकोनॉमिक पे काम करते हैं, पॉलिटिकल काम करते हैं, उसी तरीके से इस सब में भी काम करना चाहिए, ताकि यहाँ से एरिया ऑफ एजुकेशन है, साइंस है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, इन लोग पे भी काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग रिलेशंस इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजनाइज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग, और आप लोग को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से, सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।